अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ अली और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू। यूएसए 50 रियासतों पर मुश्तमिल 325 मिलियन लोगों का घर, जिसकी कोई कौमी ज़बान नहीं, और वाशिंगटन डीसी इसका कैपिटल सिटी है। 4 जुलाई 1776 को इसने इंग्लैंड के जुल्म से आज़ाद होने का ऐलान। इस मुल्क ने अपनी आज़ादी के बाद यूं तरक्की की कि कभी वापस मुड़कर नहीं देखा और वर्ल्ड वार्स में भी हिस्सा लिया, जिससे दुनिया तबाह होती गई और अमेरिका सुपर पावर बनता गया। अमेरिका के मगरबी हिस्से लास वेगस में शहर से तकरीबन 85 मील दूर जनूब में बसा नवाडा का एरिया 51 एक पुरसरार तरीन इलाका है। इस इलाके के इन चेंज पर सख्त तरीन सिक्योरिटी मौजूद है। आसमान और ज़मीन दोनों सील हैं। इस पर गैर ममनूआ इलाके का बोर्ड लगा है। ना ही यहाँ किसी प्लेन को उड़ने की इजाज़त है और ना ही कोई इंसान इसके आसपास भटक सकता है। इस इलाके के पास घने जंगलात को उगा दिया गया है और इंसान को देखते ही गोली मार देने का हुक्म है। दोस्तों, इस इलाके के आसपास ऐसी लिस्टिंग डिवाइसेस लगाई गई हैं जो कि सुई की आवाज़ को भी धमाके की तरह सुनाती हैं, और कैमरास जो बारीक से बारीक चीज़ों की निशानदही कर सकते हैं। 24 घंटे इस जगह की निशानदही वो रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार क्या राज है जिसे दुनिया की नज़रों से छुपाकर खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। क्या यहाँ कोई खौफनाक इजाज़ात की जा रही हैं जो अगर किसी पर मंजर आम पर आ गई तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। अगरचे ये इलाका खुफिया तरीन सरगर्मियों का हिस्सा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरिया 51 के बारे में। इससे कुछ राजों से हम पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, अमेरिका की आज़ादी के बाद कई दहाइयों तक किसी को एरिया 51 का पता नहीं था। 1955 में वियतनाम वार के वक्त CIA ने पहली बार इसके वजूद को कबूल किया। इससे पहले तो इस इलाके का ना कोई नाम था और ना ही कोई पहचान थी। दोस्तों, 2013 में पहली बार CIA ने अपने ऑफिशियल दस्तावेज़ात में इस इलाके को एरिया 51 के नाम से पेश किया और यूँ ये इलाका पूरी दुनिया की नज़रों में आया। मगर पूरी दुनिया को हैरत का झटका तब लगा जब इसके एक मौजूद अमेरिकन हाईवे 375 का नाम बदलकर एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन रख दिया गया था। एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन यानी एलियंस, UFO और अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की गुजरगाह। पूरी दुनिया में ये सवाल उठने लगे कि वाकई ही इस इलाके में एलियंस की हुकूमत कायम हो गई है या ये इनकी गुजरगाह बन चुकी है जहां वो वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं। और आखिरकार एक हादसा पेश आया जिसने इस राज से पर्दा उठा दिया। तारीख़ में इस हादसे को रोज़वेल इंसिडेंट कहा जाता है। ये 2 जुलाई 1947 को बुध की एक शाम थी जब न्यू मैक्सिको के इलाके रोज़वेल में एक UFO यानी उड़न तशरी हादसे का शिकार होकर गिर पड़ी। दोस्तों, रोज़वेल एयर आर्मी बेस ने इस उड़न तशरी को अपने कब्ज़े में ले लिया, जिसमें तकरीबन 8 एलियंस मौजूद थे, जिनमें से 6 मर चुके थे जबकि 2 अभी ज़िंदा थे। और इस UFO को एरिया 51 में ही बनाया जा रहा था जो किसी तकनीकी ख़राबी की वजह से गिरकर दुनिया की नज़रों में आ गई। इसके बाद ये ख़बर इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया में आ गई, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं था, प्रिंट मीडिया का दौर था, तो ये खबर प्रिंट मीडिया में आ गई थी। रोज़वेल की आर्मी ने एक UFO को खेत में पकड़ा है, जो कि आप स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वाक़े के बाद UFO और उड़न तशरियों के देखने में बेहिसाब वाक़े देखे गए जो कि कभी सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, और अभी तक लोगों को जो UFOs हैं या इस तरह के एलियंस हैं वो नज़र आते रहते हैं। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें क्या सच्चाई है। एरिया 51 में वाकई ही एलियंस काम कर रहे हैं या फिर ये अमेरिका की एक साजिश है जो कि वहाँ पर कुछ खुफिया हथियार या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो कि वो चाहते हैं कि दुनिया की नज़रों में ना आए। और दोस्तों, UFO साइट सीइंग काफ़ी सारे दुनिया में लोगों ने देखी थी, और कुछ लोगों का कहना था कि ये सिर्फ नज़र का धोखा है, और कुछ लोगों ने इस बात का दावा किया था कि वाकई में UFO साइट सीइंग हकीकत है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताते चलो, 1947 से 2008 तक 3991 लोगों ने UFOs को देखने का दावा किया था। 1952 में 13 जुलाई से 30 जुलाई तक वाशिंगटन DC में मौजूद वाइट हाउस की बिल्डिंग पर UFO देखे जाते रहे। ये 20 UFO थे। जब जेट तैयारे इनकी खोज में रवाना हुए तो ये फ़ौरन से पहले नज़रों से गायब हो गए। इस वाक़े के बाद अमेरिकी अवाम ने शोर मचा दिया और एक प्रोजेक्ट ब्लू बैग के नाम से शुरू किया गया, जिसमें ये पता लगाया जा सकता था कि ये क्या चीज़ थी, ये जेट थे या कोई और चीज़ थी। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करता चलूँ कि वहाँ पर जब इसकी रिपोर्ट बताई गई कि ये जो वाइट हाउस पे UFOs या एलियंस उड़न तशरियाँ नज़र आई हैं, इनकी हकीकत क्या है, तो यहाँ पर अमेरिका की जो आवाम को जब ज़ोर शोर उन्होंने किया कि इसके हक़ाइक़ सामने लाए जाएं, तो यहाँ पर अमेरिका की हुकूमत ने यह कहा कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। वो मौसमी तब्दीली की वजह से कुछ चीज़ें आपको नज़र आई थी। अमेरिका की आवाम आज तक इस चीज़ को छुपा रही है कि एरिया 51 में क्या चीज़ है, वहाँ पर एलियंस हैं या फिर अमेरिकी कुछ अपना कोई पर्सनल काम कर रहे हैं जो कि वो चाहते हैं कि दुनिया की नज़रों में ना आए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके साथ कुछ वीडियोज़ शेयर करते हैं UFO साइट सीइंग की, वो भी आप देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पे नंबर पर रब्ता करके अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और अपने चैनल की प्रमोशंस या बिजनेस इंक्वायरी के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।